हो सकता है, हिंदुस्तान में सनातन में साधु किसी समाज का हो सकता है, लेकिन दोनों ही अपराधी हैं। जो फिर बता दूं, देखो पूजा वे लोग करेंगे जो राम का विरोध करते थे, जिन्होंने 40-40 भक्तों पे गोली चलवाई, राम सेवकों पे, वे आज यहाँ हिसाब किताब करेंगे। पूजा आपके मजहब में अगर कोई शादी कराता है तो कोई कसाई चला जाता है कराने, या आप ढूंढ के लाते हो कि जो करा सकता है उसको कराए? जो पंडिताई पढ़ा है वही करेगा, चाहे वो किसी बिरादरी का हो। आप अपने बात को सुनिए। आपका मौलवी कौन होता है? एक सेकंड क्वेश्चन उठाया कि जो इन्होंने क्वेश्चन उठाया, पहले तो ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमानों को बांट रहे हैं। इन्होंने जो काम करा है, इन्होंने अपने ही हिंदुओं को बांट रहे हैं, चाहे वो गुजर या आज को कुछ भी हो। लेकिन जो कल वाली जो घटना हुई है, कल वाली घटना में मैं फिर से एक सेकंड भाई, एक सेकंड मैं फिर से आज का मुद्दा बता देती हूँ। अगर कोई कंफ्यूजन है, मैं सारे गेस्ट को फिर से मुद्दा बता देती हूँ। प्लीज मेरी पूरी डिबेट को, इस पूरी चर्चा को, जनता की आवाज को डाइवर्ट मत कीजिए। मैं फिर जरा हमेशा इस बात का सिर्फ मैं समाप्त कर रही हूँ, जाति ना पूछो साधु की कभी जाति नहीं पूछी जाती। मुझे लगता है कि इस पूरे विवाद का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है। मैं फिर आज का मुद्दा दोहरा देती हूँ। आज पूरी जनता जो इस वक्त सुन रही है उनके सामने बता दूं, बात हो रही है कांवड़ यात्रा की, बात हो रही है मुहर्रम की, बात हो रही है लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर चाहे कोई भी खराब करे, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं कांवड़ यात्रा मुहर्रम से लेकर हर अनुष्ठान की बात कर रही हूँ। हम इस बात में सहमत है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आधार कार्ड, अब एक मिनट देख लिए कितनी बड़ी बात कही इन लोगों ने कि उन्होंने आधार कार्ड छुपाए हैं। नहीं अरे सुनिए, नहीं मुद्दा कर, फिर आप वो वाली बात लेकर। सर आज का टॉपिक कम्प्लीटली वो नहीं है ना सर, वो कम्प्लीटली नहीं है ना, वो कम्प्लीटली नहीं है ना सर, आज वही मुद्दा नहीं है ना सर। जब आप सर कार्रवाई की, सर जब कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो फिर आप अभी जो कार्रवाई, आप ये इंतजार कीजिए ना, ये पूछे सरकार से कि कार्रवाई में क्या करेंगे आप, जो उत्पात मचाए वो। सरकार तो करा ही रही है इनको, सरकार कैसे करेगी? उनके भेजे, उनको संरक्षण दिए हुए लोग हैं वो जो करा रहे, थूक फेंकने वाले लोग, पेशाब फेंकने वाले, थूक फेंकने वाले वो नहीं, जो पेशाब फेंक रहे, जो यूरिन लोग पिला देते हैं वो लोग कौन है? नहीं मुझे बता सर सुनो, जो किसी का सर मुंडवाना, किसी की नाक रगड़वानी, सर सुनिए, पीडीए क्या है? क्या है पीडीए? पीछा क्या है? तो फिर बहुसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक आपके साथ नहीं है। समाजवादी पार्टी सिर्फ 3 ही लोगों की सरकार होगी। अगर आपकी कल को सरकार बन जाए, दलित कौन है ये पहले पूछा जाए। मैं सर एक सवाल, एक सेकंड सुनिए, मुझे एक बात बताइए सर, एक सेकंड आप सर सुनिए, एक सेकंड कल को अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएं तो क्या सिर्फ इन्हीं 3 लोगों का ख्याल रखेंगे? तो आप ही तो कह रहे हैं ये पीडीए कौन कर रहा है? पीडीए कौन कर रहा है? तो फिर आप में क्या फर्क? अपराधियों को और जिहादियों को बचाने के लिए ये लोग कवर फायर दे रहे हैं, मुद्दे को भटका रहे हैं। ये जिहादियों पे कंट्रोल नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि जिहादी तलवार, बंदूक, डंडा लेके लोगों को डराएं। हजारों की संख्या में जब जिहादी इकट्ठे होते हैं, ये उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कवर फायर दे रहे हैं। हम कहते हैं कि हम जिहादियों को आतंक नहीं फैलाने देंगे, अच्छे मुसलमान अपना त्योहार मनाएं। जिहादी सिर्फ एक ही कम्युनिटी में है क्या? नहीं जिहादी, अब ये तो आप देखिए कि अपराधी, मैं नहीं देख रही, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। अरे आप देखिए जब बात जिहादी की आती है तीनों खड़े हो गए। ये नहीं कह रहे जिहादी एक कम्युनिटी में नहीं है, जिसमें है उसमें लिया जाएगा, तो इनको इसमें ऑब्जेक्शन क्यों है? बार बार उसमें ओबीसी एससी सबको मिला रहे हैं, उसको ये क्यों बांट रहे हैं? जबकि किसी ने भी नहीं बांटा, किसी सरकार ने नहीं बांटा। अगर बांटना होता तो जितनी सारी सुविधाएं सरकार दे रही है, उसने कभी आपसे पूछा आप कौन जाति के अपना सर्टिफिकेट दिखाओ? कभी पूछा? इनसे नहीं पूछा तो जबरदस्ती ये इस एजेंडे को डाइवर्ट, चुप रहिए आप, अभी रुकिए, उस बात के लिए ये डाइवर्ट कर रहे हैं। जो ये आज का जो एजेंडा था, जो योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर पास करा है, उसके ऊपर इन्हें सबको ऑब्जेक्शन इसलिए है क्योंकि उसकी आड़ में ये दंगे नहीं करा पाएंगे, किसी को ये प्रोटेक्शन नहीं दे। ये दंगे कैसे करा लेंगे? सरकार तो बीजेपी की है ना, अपोजिट जितना ये दंगे कैसे अपोजिट है। अगर ये दंगे करा दे तो ये सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, बीएसएनएल को जाति और धर्म के नाम पे किसने बांटा? इंदिरा जी ने बांटा, और ये जाति धर्म की बात कर रहे हैं। हाँ, और 3 प्रधानमंत्री मिले, अमेठी और रायबरेली को, इन्होंने क्या किया? बस, और माननीय नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। इसका जवाब मुन्ना जी। देखिए सवाल ये है, जो बंटने का समत है 47 की बात थी, उन बातों पे आज टॉपिक नहीं, आज मुद्दा है योगी जी पे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी तो आप आप सुन तो ले,
तो फिर मैं बोलूंगा, आप बोलोगे टॉपिक चेंज कर रहे हैं, फिर 47 की बात बहुत लंबी हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ की बात है तो वो योगी है, वो योगी है। योगी की सरकार रहते, मैं अभी लखनऊ में था 8 दिन से, वहां पे कई मंदिरों पे लिखा है कि दलित समाज का प्रवेश वर्जित है। मैं दिखा दूंगा अभी, मैं फोटो खींच के आया हूँ। दिखाइए सर, दिखाइए सर, दिखाइए, दिखाइए, मंगवा रहा हूँ। दिखाइए। समाज, दलित समाज, झूठ 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 बोले, सारा फर्जी, सारा फिर सुनिए। जब दलित की बात करते हैं, अभी जब सेकंड चुनाव हुए थे तो इनके विधायक थे। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, पूरा असत्य बोल रहे हैं। ये किसी भी मंदिर पे कहीं भी पूरे भारतवर्ष में ऐसा नहीं लिखा है, ये तो लखनऊ में बता रहे हैं। सर फोटो दिखा दीजिए ना मुन्ना सर, सर फोटो दिखाइए ना सर, फोटो दिखा। अरे अभी पूजा जी खुद थे ना। मैं कह रहा हूँ, अभी मैं आपको भेज रहा हूँ। दूसरी बात, स्वर्ण एक सेकंड, लेकिन एक सेकंड सर, एक सेकंड रुक जाइए। बड़ा ऑब्जेक्शन था ना हाजी नाजिम को, उनकी एक बात पे ऑब्जेक्शन था, रह जाएंगे तो इन्हीं से जुड़ा हुआ मुद्दा था। हाँ पूजा जी, इन्होंने कहा जिहादी। देखिए, मैं अपने भारत से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। अगर मेरी इस बेपनाह मोहब्बत को अगर आप जिहादी कहते हैं तो मैं जिहादी हूँ। अगर मैं अपनी इस आवाम से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ तो मैं जिहादी हूँ। अब मैं अपने भारत के देश हित की बात करता हूँ तो मैं भारत के लिए जो है, मैं देश के हित की बात करता हूँ तो मैं जिहादी हूँ। अब मैं बात पे आ जाता हूँ इनकी, जो ये इस तरह की बात कर रहे हैं देश के अंदर। जो अभी मेरे भाई ने 80-20 की बात कही थी, 80-20 की बात कही थी ना, तो 80-20 यही भी साबित हो जाता है कि यहाँ पर 20 वालों को अलग कर दिया गया और 80 वालों को यहाँ। जिहादियों में आप खुद को काउंट क्यों कर लेते हैं? जरा जिहादी बताइए। इनको सबसे पहले तो मैं आंसर देना चाहता हूँ। हमारे देश का सबसे बड़ा मंदिर है अयोध्या का राम मंदिर। वहां पे केवट की मूर्ति लगाई गई है, मंदिर बनाया गया है। वहाँ माँ सबरी की मूर्ति लगाई गई है, मंदिर बनाया गया है। वहाँ भगवान वाल्मीकि की मूर्ति लगाई गई है, मंदिर बनाया गया है। सब माला चढ़ाया, उसे गंगा जल से धुलवाया। मंदिर पे अखिलेश यादव ने माला चढ़ाया। मैडम सब जाएंगे, सब वहाँ पे जा रहे हैं, आ रहे हैं। हमारे सनातन में सब बराबर है। ये सनातन को मानते नहीं और खुद मुसलमान में 80%। आप आज सारा का सारा डिबेट ये जाति पर क्यों लेकर जा रहे हैं? आज जाति नहीं हो रही ना सर, आज चर्चा सर जाति पर नहीं हो रही ना चर्चा, सर जाति पे नहीं हो रही ना आज चर्चा। सर आज के मुद्दे पर रहते हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर का एक पार्ट है वो। अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है और सरकार एक्शन नहीं ले रही तो आप मुझे बताइए कि ये मामला है और सरकार ने एक्शन नहीं लिया, सरकार ने एक्शन नहीं लिया, वो बताइए मुझे। इसलिए डाइवर्ट कर रहे हैं क्योंकि आज इन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। और जो लॉ एंड ऑर्डर हुआ है, देखिए मुहर्रम क्या होता है, उसमें 25 से 30% लोग हमारे हिंदू भाई होते हैं। वो क्या होता है, वो कोई नाम लेते हैं कि अगर मेरी ये मनोकामना पूरी होगी तो मैं तैया के साथ चलूंगा। अरे हथियार पूजने का काम तुम्हारा है, आए दिन हथियार की पूजन करते हैं ये लोग। मुहर्रम में कोई हथियार लहराने का काम एक सेकंड रुकिए। देखिए, हिंदू हथियार रखता है, भारत भी हथियार रखता है, वो आत्मरक्षा के लिए रखता है, ना कि दूसरों को मारने के लिए। नेहा को मारा है, छत पे चढ़ के मारा है, ऐसे अपराधियों को हम जिहादी कहते हैं। हाजी नाजिम जी, एक सेकंड, हाजी नाजिम जी, अरे एक सेकंड सुनिए, अरे एक सेकंड सुनिए भाई, अब क्या कहा इस बार? एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, हथियार कोई नहीं रखेगा, लेकिन क्या कहा? अरे योगी जी ने क्या कहा सर? योगी जी ने क्या कहा मुझे ये बताइए। एक सेकंड सर, योगी जी ने क्या कहा आज? हाँ देखिए, क्या कहा योगी जी? हाँ देखिए, एकदम लाइन पे आइएगा, पॉइंट टू पॉइंट। मैं हाजी नाजिम, मैं देश का नागरिक, मैं भारत का नागरिक, ये सारी बातें ना करके पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिएगा। हाँ। क्या पूजा जी, आप मुझे अभी अपनी देशभक्ति बताने की जरूरत नहीं है? तो कहा था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी वही बात आती है। देखिए, अभी आपने कहा कि भारतीय, ये सब चीजें, कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र मैं भारतीय हूँ और मेरी आइडेंटिटी आप लोगों को पता चले। मैंने योगी जी को महान इसलिए कहा, योगी जी मैंने योगी जी को महान नहीं, मैंने पूछा योगी जी ने क्या कहा वो बताइए। अरे मैं तो जब योगी जी महान तो 100 बार रिपीट कर चुके हैं। हाँ सुन तो लीजिए, जब वो अच्छे काम कर रहे तो मैं उन्हें महान कह रहा हूँ। महान कहते रहिए। उन्होंने कहा कि मुहर्रम को लेकर उन्होंने जिस तरीके की बातें कही है कि मुहर्रम को लेकर बात नहीं की, मैंने कहा योगी जी ने आज क्या कहा। देखिए भाई, अगर योगी जी अगर सबके लिए कह रहे हैं तो बिल्कुल हाजी नाजिम स्वीकार करता है। और रही बात यह कि ये देश संविधान से चलता है और मैं तो योगी जी के उदारता का बड़ा ही, कहते हैं ना कि एक भक्त होता है, उस तरीके का मैं योगी जी का एक भक्त। एक और योगी जी ने हिंदू मुसलमान भाईचारों को एक साथ रखने की बात करी है। सवाल है,
मुझे हाजी नाजिम ये बताएंगे कि जिहादी मानसिकता क्या होती है? जिहादी मानसिकता अभी हमारे भाई ने एक मुस्लिम, अरे भाई ने क्या कहा? मैं इस भाई से पूछ रही हूँ, आप वो भाई पर जा रहे हैं। हाँ देखिए हाजी नाजिम भाई है कि नहीं? देखिए मैं भाई पूरे भारत का हूँ। और रही बात ये कि अभी आपने कही जिहादी मानसिकता, देखिए जिहादी मानसिकता वाले जो लोग हैं वो मानसिक रोगी हैं, जो इस है ना जिहाद अस्तित्व में। अगर कोई दोनों समाज में आते हैं, वो हिंदू समाज के भी होते हैं, वो मुस्लिम समाज के भी होते हैं, जो देश के अंदर अब एक सेकंड मैडम अभी ये हो रही थी कि शस्त्र पूजा, क्षत्रिय अपना धर्म है उसका, क्षत्रिय का वो शस्त्र पूजा करता है शस्त्र पूजा, लेकिन ये नहीं कहता सरतन से जुदा। कौन कहता है सरतन से जुदा? पूछिए इनसे। कौन कहता है सर तन से जुदा? देखिए सर तन से जुदा जो कहता है उसे कानून कार्रवाई करती है। अगर समाज में कोई एक व्यक्ति, अरे आप सुन तो ले, समाज में कोई, पूजा जी, समाज में अगर कोई एक व्यक्ति अगर भारत के खिलाफ, भारत के विरुद्ध एक शब्द भी कहता है तो मैं समझता हूँ वो दंडित उसे करनी चाहिए, कानून उसे सजा दे। इसके लिए आप पूरे समाज को बदनाम न करें। अब सवाल है कि क्षत्रिय समाज में शस्त्र पूजा होती है। अरे भाई बात तो यही है कि मुहर्रम में कहाँ हथियार लहराए जाते हैं। आपके पास एक फोटो विजुअल है तो आप बताइए, मुहर्रम में कोई भी शस्त्र पूजा नहीं लहराता, और अगर लहराता है, देखिए मैं बताता हूँ जिहादी मानसिकता क्या है। तौफीक दिल्ली में नेहा को मारता है, 3 साल से राखी बंधवा रहा था, लेकिन उसको लव जिहाद के साथ एक हिंदू लड़की के साथ जबरदस्ती से ब्याह करना था। वो लोग हमास को अप्रिशिएट करते हैं, वो जिहादी हैं जो जाकिर नाइक को अप्रिशिएट करते हैं, अपना गुरु मानते हैं, वो जिहादी हैं। भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है और पाकिस्तान की जय जयकार करते हैं, पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल जो बता रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता जो है, बिल्कुल जिहादी वही है जो भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। झंडे भी उठाते पाकिस्तान के, तो वो जिहादी है। वो जिहादी है। और हाजी नाजिम जी, अब ये पूरी जनता गवाह है। एक सेकंड मेरी पूरी जनता से गुजारिश। हाजी नाजिम ने क्या कहा था कि हाँ मैं जिहादी हूँ अगर मैं भारत की बात नहीं करता। क्या कह रहे थे आप? जरा फिर से दोहराइएगा, वो रिपीट। देखिए मैंने कहा था कि मैं अपने भारत के आवाम से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। अगर मेरी आप मोहब्बत करता हूँ, इस मोहब्बत पे शक है तो जिहादी हूँ। मैंने आपने खुद बताया कि जिहादी कौन है। आपने खुद जिहादी कहा और आपको जिहादी शब्द पे एतराज था। उसी जिहादी को आप खुद में कहते हैं कि मैं जिहादी हूँ। सुन तो लीजिए, देखिए मैंने जिहाद का मतलब क्या होता है आपको मैं बता दूं, किसी को ये नहीं बताएंगे। जिहाद का हिंदी का मतलब होता है संघर्ष करना, दलित वंचित जो लोग हैं उनको इंसाफ दिलाना, ये जिहाद का मतलब होता है। टिकोगे आप आज? सुन तो लीजिए, एक बात पर टिकोगे आज आप? मैंने मतलब बताया ना। एक बात पर टिकोगे? दूसरी बात अभी उन्होंने कहा था, अभी उन्होंने एक चीज कही थी कि सर तन से जुदा वाली बात है। देखिए जो इंसानियत का कत्ल करना, किसी को मिटाने के लिए, वो जिहादी मानसिकता होती है। अब आप जो यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रही है भी संघर्ष है, क्योंकि ये जिहादी नहीं है, ये जिहादी नहीं है, ये संघर्ष नहीं, ये मेरा कर्म है। अच्छा सुन लीजिए, और दूसरी बात जो अभी उन्होंने सर तन से जिहादी संघर्ष करते हैं, उसमें इंसानियत नहीं होती है क्या? इंसानियत नहीं होती जी।